नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 7 ज्ञान और बुद्धि। श्लोक क्रमांक 19। अनेक जन्मों के बाद वह संत मुझे मेरे सत्य स्वभाव में जान पाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो मुझे सर्वव्यापक देखता है बहुत दुर्लभ है। निश्चित रूप से यह सत्य है कि ईश्वर को प्राप्त करने से पहले आत्मा को अनेक जन्मों से गुजरना पड़ता है। अधिकतर लोगों को सिर्फ एक पक्की बुरी आदत को दूर करने के लिए एक जन्म भी पर्याप्त नहीं होता है। इस श्लोक में कृष्ण उस मुनि की बात कर रहे हैं जो अनेक जन्मों के बाद पूर्णता तक पहुंच पाया है और जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। सतही तौर पर जो अर्थ समझ आता है, वस्तुतः इसका अर्थ उससे अधिक गहरा है। क्योंकि ध्यान दे, जो मुनि है वह अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति के काफी निकट पहुंच चुका होगा, अन्यथा वह सच्चे अर्थ में मुनि या ज्ञानी नहीं हो सकता। हमने पहले देखा कि प्रत्येक अंदर ली हुई श्वास वस्तुतः नए जीवन के जन्म का रूप ले सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस अर्थ में हृदय की धड़कन का भी लाभ उठाया जा सकता है, यानी हर धड़कन एक नए जीवन का रूप बन सकती है। इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को असामान्य रूप से सचेतन होना होगा। एक मुनि निश्चित रूप से एक सामान्य साधक तो होगा नहीं। अपनी श्वास और हृदय की धड़कन का उपयोग एक शरीर में रहते हुए भी अनेक जन्मों और मृत्युओं से गुजरने के रूप में कर सकता है। अधिकांश लोगों को निश्चय ही किसी महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन को करने के लिए वस्तुतः कई बार मरना और जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार की शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सहायक कैसे बनाया जाए? मुनियों को शास्त्र को पढ़ने की वस्तुतः आवश्यकता नहीं होती। उनका ज्ञान उनकी चेतना की पुस्तक में पहले से ही अंकित होता है। हर व्यक्ति को यह तथ्य स्मरण रखना चाहिए कि आत्मोत्थान के में समय एक अनिवार्य तत्व नहीं है। मेरे गुरु मुझे कहा करते थे, आदतें एक दिन में बदली जा सकती है। वे मानसिक एकाग्रता के परिणाम स्वरूप होती है। यदि व्यक्ति एक ढंग से ध्यान को एकाग्र करता है तो उसे दूसरे ढंग से एकाग्र करने का निश्चय करना होगा। वेदों में जिसकी सिफारिश की गई है और अवसर इन पुष्टों में भी प्रायः जिनका वर्णन किया गया है, वह यज्ञ ध्यान में अपने अहम को स्वेच्छा से अर्पित करने का प्रतीक है। इस क्रिया को आंतरिक रूप से निरंतर अपने मन से करना चाहिए। हर बार जब भी व्यक्ति में स्वयं के बारे में इस रूप में बताने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि यह काम मैंने किया, मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, ऐसे मानसिक रूप से इन विचारों को भक्ति की उस अग्नि में डाल देना चाहिए जो उसके हृदय में निरंतर जलती रहती चाहिए। अपने स्वभाव में जो कुछ भी ऐसा है जिससे ईश्वर की ओर उत्थान नहीं होता,
उसे मानसिक अग्नि में जला देना चाहिए। अधिकांश लोग अपनी कमियों का सामना करने और उन्हें बदलने में बहुत अधिक समय लगाते हैं। उनमें ऐसा करने का उत्साह और इच्छा नहीं होती। वे कहते हैं, किसी दिन आखिरकार मैं अवश्य अपनी कमी दूर कर लूंगा। हमारे फायदे के लिए मेरे गुरु प्रायः यह कहते थे, आखिरकार। आखिरकार क्यों? अभी क्यों नहीं? इन पुष्टों में एक और विचार भी बताया गया है। सबसे पहले इन लड़ाइयों या संघर्षों पर ध्यान एकाग्र करो जिनके विषय में तुम सोचते हो कि तुम इनको जीत सकते हो। अगर तुमने उस पर विजय पाने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, या तुम्हारे दूसरे कर्तव्य तुम्हारा इतना समय और शक्ति ले रहे हैं कि तुम उनसे निपट नहीं पा रहे, तो मानसिक रूप से उनसे बचो। स्वयं से कभी यह स्वीकार मत करो कि किसी कमी को जीतने की तुम में शक्ति नहीं है। हर बार जब तुम बुरी आदत का प्रतिरोध करते हो, उसे खुशी खुशी स्वीकार करने की बजाय, यदि तुम्हारा मन उसके प्रलोभन में नहीं फंसता, तो तुम में और आंतरिक शक्ति विकसित होती है। अंततः यही शक्ति उस पर विजय पाने के लिए तुम्हें समर्थ बनाएगी। इस प्रकार और लोगों को मोह के कीचड़ से स्वयं को निकालने में जितने जन्म लग जाते हैं, तुम्हें अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। युद्ध में कुशल बनो, अवसरों की शांतिपूर्वक और धैर्य से प्रतीक्षा करो, और जब अवसर आता है, प्रहार करो। अपने सामर्थ्य को पहचानो, एक मुनि के होने की सामर्थ्य को। चाहे तुम अभी तक भ्रम की घाटियों में भटक रहे हो, और बहुत समय नहीं लगेगा जब तुम देखोगे कि तुम भी हर वस्तु में ईश्वर को देखते हो। वही तुम्हारा एकमात्र धन है और वही तुम्हारी एकमात्र वास्तविकता। इस बोध से ईश्वर प्राप्ति तक, जिसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी दूरी नहीं है। अगर तुम इस जन्म में इस लक्ष्य को नहीं पा सकते, जल्द ही उच्च स्तरों पर रहते हुए तुम्हें इस प्रकार के मुनि मिलेंगे। वस्तुतः तुम भी कुछ समय में उस प्रकार के एक मुनि बन सकते हो। लहड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर और क्रियायोग के अन्य गुरुओं की तरह परमहंस योगानंद का भी यह दावा है कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को हजारों वर्ष पूर्व सिखाए विज्ञान क्रिया योग का अभ्यास योगी के आध्यात्मिक विकास की गति को अत्यधिक तीव्र कर देता है। उनके कथानुसार क्रिया योगी ब्रह्मांडीय चेतना को अपने अभ्यास की गहराई और तीव्रता के अनुसार 3, 6, 12, 24 या 48 वर्षों में प्राप्त कर सकता है। परमहंस योगानंद सुनिश्चित रूप से, मुझे संदेह है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को अपने जीवन काल में 48 के दुगने वर्षों तक अभ्यास का समय मिलता है। यह भी कहते हैं कि क्रिया योगी अगर 48 वर्षों में भी सफल नहीं होता, तो उसे इस अभ्यास को अपने अगले जीवन में भी करना होगा। परंतु जो अपनी इच्छा को अधिक महत्व देते हैं, ईश्वर के साथ आंतरिक एकत्व के मार्ग को नहीं अपनाते, जिनका विवेक विभिन्न लालसाओं से दूषित हो जाता है और जिनका झुकाव संप्रदायों और शिक्षाओं के प्रति होता है, वे छोटे देवताओं को पूजते हैं। कृष्ण यहाँ अहम प्रेरित इच्छा से बचने की चेतावनी देते हैं। व्यक्ति का विवेक इच्छाओं को आकर्षण में पड़ जाता है,
जिसके कारण वह किसी भी बाह्य परिस्थिति को मनोहारी आशा से पूर्ण देखता है। वह स्वयं को कहता है ऐसा ही होगा, और वस्तुतः वह स्वयं को भी आश्वस्त करता है और दूसरों को भी कि उसे मालूम है कि इस बार वह सही है, इस बार उसे वह वस्तु अवश्य मिलेगी या किसी विशिष्ट व्यक्ति से अवश्य संबंध होगा। व्यक्ति जिस वस्तु की तीव्र इच्छा करता है, एक अर्थ में वह उसके लिए भगवान बन जाती है। मूर्ति पूजा का यही वास्तविक अर्थ है। मूर्ति कोई प्रतिमा या कलाकृति नहीं है जिससे लोग किसी उच्च आदर्श का स्वयं को स्मरण कराते हैं। वस्तुतः ऐसे लोग मूर्ति पूजक नहीं बल्कि आदर्श पूजक होते हैं। मूर्ति पूजा का अर्थ है ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की इच्छा का आश्रय लेना। प्रत्येक व्यक्ति जब तक वह ईश्वर को प्यार नहीं करता, एक प्रकार से मूर्ति पूजक है। किसी व्यक्ति या वस्तु को प्यार करना, चूंकि वह उसे ईश्वर का स्मरण कराती है, यह एक गुण है, दोष नहीं। सबसे ऊंची मंजिल पर जाने के लिए व्यक्ति को अन्य मंजिलों से चढ़कर ऊपर जाना होगा। कोई भी व्यक्ति सबसे ऊंचे स्थल पर छलांग मारकर नहीं जा सकता। जैसे ईश्वर है, निराकार और निर्व्यक्ति, इस रूप में उनसे प्रेम करना मनुष्यों के लिए लगभग असंभव है। पर ऐसा प्रेम स्वाभाविक रूप से वे लोग कर पाते हैं जो दिव्य पूर्णता को किसी मानव रूप में देखते हैं। इस प्रकार की पूजा या भक्ति में यह सदा स्मरण रखना व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि वह जिस आकार या जीवित व्यक्ति को प्रेम करता है, वह उस असीम ईश्वर का एक झरोखा मात्र है। इच्छा को विशेष रूप से, जहाँ तक तीव्र इच्छा का संबंध है, स्वयं को पहचानना बहुत कठिन है। किसी आकस्मिक लालसा से व्यक्ति का विवेक क्षण भर में ही हर लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण की कुंजी है कि व्यक्ति अपने हृदय की भावनाओं का निरीक्षण करे। कवि वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, जब मैं आकाश में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से उछलता है। वस्तुतः जब व्यक्ति अचानक किसी वस्तु के तीव्र आकर्षण में फंस जाता है, तब बिल्कुल यही होता है जो वो यहाँ कह रहे हैं। इंद्रधनुष तो जल्दी गायब हो जाता है, पर भाव रह जाते हैं। अचानक आकर्षित करने वाली वस्तुएं सभी गायब हो जाती हैं, पर हृदय का उछलना कुछ समय तक रहता है। हम देख चुके हैं कि शक्ति का यह ऊर्ध्व प्रवाह वस्तुतः इच्छित है और आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुत जरूरी भी है, परंतु यह प्रवाह शांत होना चाहिए। भावों का ऊपर की ओर उछल ध्यान की बाह्यता का लक्षण है। अपने हृदय का निरीक्षण करो। क्या इसके भाव अचानक उठने वाली लालसाओं के कारण उछलने लगते हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें ललकारो। अपने विवेक को किसी ऐसी वस्तु से मूढ़ न होने दो जो भावों को भक्ति से नहीं बल्कि भावनात्मक उद्वेलन से ऊंचा उठाती है। अंततः जो लोग अपने भावों को भावुकता में बहने देते हैं, वे प्रायः संवेदनाओं के व्यापारियों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। वे एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के चक्कर में पड़े रहते हैं, धार्मिक सम्मेलनों में जाते हैं, चमत्कार करने वालों के पास जाते हैं, शहर में आने वाले हर नए भाषण देने वाले को उत्कंठा से सुनने जाते हैं। यह सब क्रियाएं अज्ञान के रोग के लक्षण है।
आंतरिक प्रेरणा की बजाय बाह्य उद्दीपन पाने की इच्छा है। व्यक्ति जिस रूप संत, ज्ञानवान पुरुष या देवता वास्तविक या काल्पनिक की पूजा करता है, मैं ही उसके हृदय को ऊंचा उठाता हूँ, उसकी भक्ति को दृढ़ और सच्ची बनाता हूँ। उसकी भक्ति में लीन उस रूप की पूजा का इच्छुक वह सच्चे आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त करता है और उसकी प्रार्थनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती है। जो आशीर्वाद वह प्राप्त करता है वह केवल मुझसे ही उसे मिलते हैं। निम्न कोटि के देवताओं की पूजा यदि वह निष्ठापूर्वक की जाए और केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाए, और यहाँ तक कि भले ही वह प्रार्थनाएं स्वार्थ पूर्ति के लिए क्यों न की गई हो, ईश्वर उन सीमित माध्यमों के प्रति भी उत्तर देता है। शर्त यह है कि वह प्रार्थना अहंकार के प्रति न हो कर स्वयं ईश्वर को अर्पित की गई हो। सैद्धांतिक बारीकियों के विषय में चिंतन करना महत्वपूर्ण नहीं है। कितने पांडित्य प्रदर्शन करने वाले इस काम में अपना समय और श्रम व्यर्थ करते हैं। अपनी शक्ति को ऊर्ध्व की और अहम के परे उच्चतर स्रोत को अर्पित करना चाहिए। दिलचस्प बात तो यह है कि मानव निर्मित देवता जैसे काली, दुर्गा, सरस्वती, शिव और गणेश की प्रतीकात्मक प्रतिमाओं को योगानंद आकाश में बने रेखा चित्र कहते थे। इन प्रतिमाओं ने अपनी एक वास्तविकता अर्जित कर ली है और इन रूपों में उनके साथ संभाषण करना अन्य कल्पित रूपों की अपेक्षा अधिक आसान है। परमहंस योगानंद अपने विस्पर्श फॉर्म, इटर्निटी और कॉस्मिक चांट्स के बारे में लिखते हैं कि उनको बार बार गहराई से दोहराकर उन्होंने दिव्य उत्तर प्राप्त करके उन्हें आध्यात्मिक बना दिया। परम चेतना द्वारा उत्पन्न ईश्वर का कोई भी उत्तर आकाश ईथर में रहता है और विशेष आशीर्वाद के रूप में सदा विद्यमान रहता है। जहाँ दिव्य अभिव्यक्ति कभी हुई थी, उन तीर्थों की भी शक्ति ऐसी ही होती है, परंतु अल्पज्ञानी अपनी पूजा को छोटे देवताओं तक सीमित करके सीमित फल को पाते हैं। निम्न कोटि के देवताओं के भक्त उनके पास जाते हैं। जो मेरी असीम परमात्मा की पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। जो ईश्वर के किसी भी रूप की पूजा असीम परमात्मा की स्मृति दिलाने वाले के रूप में करते हैं, उन्हें यहाँ अपनी पूजा में सीमित नहीं कहा गया है। जैसे जो निम्न रूपों की पूजा ऊपर वर्णित दृष्टि से करते हैं, जैसे अहंकार से अहंकार के प्रति या अपनी किसी व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए, या उन धर्मों में या संप्रदायों में जाते हैं जहाँ सूक्ष्म अहम का अस्तित्व भले ही उन्नत रूप में होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या फरिश्ते धरती के आध्यात्मिक ज्ञानियों या गुरुओं से ऊंचे नहीं होते? एक सच्चे गुरु किसी भी फरिश्ते से बहुत अधिक उच्च होते हैं। उन्होंने अपना अहम ईश्वर में निमग्न कर दिया है, जबकि फरिश्ते भले ही साधारण मानवों से बहुत ऊपर है, फिर भी उनमें पवित्र उन्नत सात्विक अहम होता है, जो इस चेतना द्वारा सीमित होता है कि वे ईश्वर से भिन्न है। भारत के एक प्राचीन संत की कथा है। एक देवता या फरिश्ते ने उन्हें सशरीर स्वर्ग जाने का वरदान दिया। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार मृत्यु के समय चेतन रूप से शरीर छोड़ने को इस रूप में वर्णित किया गया है। कहानी के अनुसार एक दिन वह देव एक दिव्य रथ लेकर उसकी मृत्यु के निश्चित समय से काफी पहले उसके पास उसे स्वर्ग में ले जाने के लिए आए।
देवता ने कहा, तुम्हारे महान गुणों के कारण तुम्हें इस महान वरदान को प्राप्त करने योग्य समझा गया है। संत ने कहा, क्षण भर रुको, पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम्हारे इस स्वर्ग में मुझे क्या फायदे होने वाले हैं। फरिश्ते ने उत्तर दिया, अच्छी बात है, पर तुम्हारी विनती बहुत अजीब है। अधिकतर लोगों को के लिए तो स्वर्ग जाना भर बहुत खुशी की बात है। अब चूंकि तुमने पूछा है तो मुझे उत्तर भी देना होगा। स्वर्ग में तुम्हें बहुत अच्छा, सुंदर, शांत और समरस वातावरण मिलेगा। तुम देवों के साथ मिलजुल सकते हो, उससे अधिक और तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, संत ने उत्तर देते हुए कहा, माया के इस संसार में हर वस्तु के अनुभव में मैंने कुछ गलत देखा। सुंदर वातावरण में भी मैंने द्वैत देखा। इसलिए मुझे बताइए कि स्वर्ग में क्या अनुचित या गलत पाऊंगा? देव ने आश्चर्य से कहा, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अजीब है। अब चूंकि तुम पूछ रहे हो तो मुझे एक बार फिर उत्तर देना होगा। तुम स्वर्ग में केवल तभी तक रह पाओगे जब तक तुम्हारे अच्छे कर्म, जिनके कारण तुम वहां गए, समाप्त नहीं हो जाते। तुम वहां आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे। फरिश्तों और अच्छे लोगों के साथ रहने से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, पर एक बार पृथ्वी पर वापस आने का, यानी तुम्हारा कर्म का समय आने पर तुम्हारी खुशी पतझड़ के मौसम में जंगल के पत्तों की तरह सूख जाएगी। उनका रंग उड़ जाएगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। स्वर्ग छोड़ने की अनुभूति से तुम्हें बहुत दुख होगा, पर तब तक सब कुछ वहां बहुत सुंदर होगा। संत ने कहा, आप यहाँ आए और स्वर्ग के सुंदर उपहार की मुझे पेशकश की। मैं आपके प्रति आभारी हूँ। जो आपने मुझे देना चाहा, मैं जानता हूँ वह बहुत से लोगों के लिए महान वरदान होगा, परंतु आपने जो कमियां मुझे बताई वो इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस वरदान को स्वीकार करेगा। आपकी बताई परिस्थिति अगर 1000 वर्ष तक रहती भी है तो भी इस अवधि के बाद वह एक दिन समाप्त हो जाएगी। कृपया मुझे बताएं, कोई ऐसा स्थान है जहां कुछ स्थायी मिल सके? फरिश्ते ने कहा, आपने एक बार फिर मुझसे प्रश्न पूछा है जिसका मुझे उत्तर देना होगा। हाँ, ऐसा स्थान है। यह हमारे सूक्ष्म सौंदर्य के स्थान के परे है, सूक्ष्म प्रकाश से भी परे। हमने भी इसके विषय में सिर्फ सुना हुआ है। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ इस पृथ्वी पर रहना होगा और अपने आध्यात्मिक अनुशासन को जारी रखना होगा। केवल इस तरह ही तुम अभिव्यक्त अस्तित्व के उच्चतम स्तर तक ऊंचा उठ पाओगे। कहते हैं, इस कारण देवता तक पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना चाहते हैं। संत ने फरिश्ते के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और पृथ्वी पर ही रहने का निर्णय लिया ताकि वह अपने योगाभ्यास को जारी रख सके। अंततः उसने देवता ईश्वर को प्राप्त किया और असीम परमात्मा के एकत्व में लीन हो गया। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।